हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने सीएसएस के लास्ट वीडियो में आपको 2 प्रोजेक्ट दिए थे। तो उसमें से एक प्रोजेक्ट को तो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट 2 को बनाने वाले हैं। और अभी हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो मैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाके एक फ़ोल्डर को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ CSS प्रोजेक्ट 2। ओके, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ, जिससे कि ये हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर वेलकम की विंडो को क्लोज़ करता हूँ और अब मैं यहाँ पर index.html बनाता हूँ। ओके, अब इसके अंदर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ, जिससे कि हमारा बॉयलरप्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टाइटल में लिखता हूँ CSS प्रोजेक्ट 2। ओके, अब मैं यहाँ पर CSS की फाइल बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ style.css। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि CSS की फाइल को HTML के साथ लिंक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और यहाँ पर टाइटल के नीचे लिंक टैग बनाता हूँ और इसे लिंक कर देता हूँ। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लेआउट को ओपन करता हूँ। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि पहले एक div बनाना है। ओके, अब इसके अंदर हमें 2 div बनाने हैं। एक से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा और दूसरे से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और इसे क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक div बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्लास दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटेनर। ओके, अब इसके अंदर मैं 2 div बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक बना दिया है, एक और बना देता हूँ। ओके, और अब इन दोनों के अंदर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉलम। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर भी क्लास को अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ कॉलम। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारी जो कॉलम वन है ना, इसके अंदर में क्या करना है कि 3 डी बनाने हैं। ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहले वाले से हमारा ये वाला डी बनेगा, दूसरे से हमारा ये वाला और तीसरे से हमारा ये वाला डी बनेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और इसे क्रिएट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 3 डी बनाता हूँ। ओके, एक बना दिया, दूसरा बनाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं तीसरा बनाता हूँ। ओके, अब इसके अंदर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, और उसके बाद यहाँ पर भी मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, अब देखो ये जो हमारा पहला वाला डिव है ना, इसकी साइज है 500 क्रॉस 200। उसके बाद ये जो हमारा दूसरा डिव है ना, उसकी साइज है 500 क्रॉस 400 और ये जो हमारा तीसरा डिव है ना, इसकी साइज है 500 क्रॉस 150। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर के अंदर इसकी साइज को लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। अब मैं इस पहले वाले डिव के अंदर लिखता हूँ 500 क्रॉस 200 पिक्सल। ओके, अब मैं इस दूसरे डिव के अंदर लिखता हूँ 500 क्रॉस 400 पिक्सल। ओके, उसके बाद ये जो हमारा तीसरा डिव है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ 500 क्रॉस 150 पिक्सल। ओके, अब यहाँ पर हमारे इस पहले वाले और ये तीसरे वाले डिव का कलर रेड है और जो दूसरे नंबर वाला डिव है ना, इसका कलर ग्रीन टाइप है। अगर आपको इसका पर्टिकुलर कलर चाहिए तो ऐसी कई सारी वेबसाइट्स होती है जो हमें क्या करती है कि हमारे इमेज के अकॉर्डिंग कलर पिक करने में हेल्प करती है। तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। और फिलहाल मैं यहाँ पर पहले और तीसरे पे रेड और ये जो दूसरा वाला डिव है ना, इस पर मैं ग्रीन कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर पहले वाले डिव के ऊपर एक क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेड। ओके, उसके बाद ये जो हमारा तीसरा वाला डिव है ना, इसके ऊपर मैं रेड क्लास को अप्लाई करता हूँ। ओके, और ये जो हमारा दूसरा डिव है ना, इसके ऊपर मैं ग्रीन क्लास को अप्लाई करता हूँ। ओके, तो अब मैं इसे Ctrl+S करता हूँ और अब मैं यहाँ पर style.css में जाता हूँ। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज़ करना है और उसके बाद हमें डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग को 0 करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने मार्जिन को 0 कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर पैडिंग को 0 कर देता हूँ और अब इसके बाद मैं यहाँ पर बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बॉर्डर बॉक्स। ओके, जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो बॉर्डर होगी ना, वो हमारे विड्थ के अंदर ही काउंट होगी। तो अब मैं यहाँ पर क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर। मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स को अप्लाई करता हूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट कॉलम। ओके, अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लेक्स। ओके, अब उसके बाद मैं यहाँ पर फ्लेक्स डिरेक्शन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कॉलम। ओके, तो हमें क्या करना है कि हमारा जो बॉक्स है ना, उसे स्टाइल करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स। ओके, उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लेक्स। ओके,
उसके बाद मैं यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ सेंटर। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और अब इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ सेंटर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर बॉर्डर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इन तीनों डिव के ऊपर विड्थ और हाइट को अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्लास को अप्लाई करता हूँ। तो ये जो हमारा पहला डिव है ना, इसके अंदर मैं लिखता हूँ लार्ज। ओके, उसके बाद ये जो हमारा दूसरा वाला डिव है ना, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ लार्जर। ओके, और ये जो हमारा तीसरा वाला डिव है ना, यहाँ पर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ स्मॉल। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं यहाँ पर style.css में जाता हूँ और अब हम यहाँ पर विड्थ को अप्लाई करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्लास सिलेक्टर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट लार्ज। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 500 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 200 पिक्सल। ओके, अब मैं यहाँ पर क्लास सिलेक्टर को यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट लार्जर। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 500 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 400 पिक्सल। ओके, अब मैं यहाँ पर फिर से क्लास सिलेक्टर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट स्मॉल। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 500 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 150 पिक्सल। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कलर को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लास सिलेक्टर को यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट रेड। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेड। ओके, अब मैं यहाँ पर फिर से क्लास सिलेक्टर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट ग्रीन। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ ग्रीन। ओके, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ग्रीनिश येलो कलर को अप्लाई करता हूँ। ओके, जिससे कि ये थोड़ा सिमिलर टाइप हो जाएगा। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कोल पर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने कॉलम 1 को बनाया था तो ये यहाँ पर आ चुकी है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर कॉलम 2 को बनाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर 2 डी बनाने हैं। ओके, पहले वाले डिव से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा और दूसरे वाले डिव से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा। ओके, तो चलो अब हम इसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर इस कॉलम के अंदर 2 डी बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक बना दिया है, एक और बना देता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, और अब यहाँ पर भी मैं क्लास को अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो पहला वाला डिव है ना, इसकी साइज है 700x180 और इसका जो कलर है ना, ये एक्वा टाइप है। तो क्या करते हैं कि पहले हम इसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम इस नीचे वाले पार्ट की बात करेंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पर VS कोड में वापस जाता हूँ और मैं इस पहले वाले डिव के अंदर लिखता हूँ 700x180 पिक्सल। ओके, तो अब मैं इसके अंदर क्लास को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीक। ओके, एक और क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्वा। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं यहाँ पर style.css में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास सिलेक्टर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट बी। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में रहता हूँ और अब इसके अंदर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 700 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 180 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लास सिलेक्टर को यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट एक्वा। ओके, अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक्वा। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा डिव था ना, ये यहाँ पर आ चुका है और इसके ऊपर हमने जो भी स्टाइल अप्लाई की थी वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर इस नीचे वाले पार्ट को बनाते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर 3 डिव बनाने हैं। ओके, एक, ये 2 और ये 3। पहले वाले डिव से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा, दूसरे वाले डिव से ये वाला और तीसरे वाले डिव से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ। अब मैं इसके अंदर 3 डिव बनाता हूँ। तो पहला मैंने बना दिया है, अब उसके बाद मैं दूसरा बनाता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पर तीसरा बना देता हूँ। ओके, तो अब इसके अंदर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉलम। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी मैं क्लास को अप्लाई कर देता हूँ और इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ कॉलम। ओके, और उसके बाद यहाँ पर भी मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ कॉलम। ओके, अब मैं यहाँ पर इस पेरेंट डिव की क्लास को चेंज करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटेनर। ओके, अब देखो ये जो हमारा पहला वाला डिव है ना, इसके अंदर हमें 2 डिव बनाने हैं। ओके, पहले वाले डिव से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा और दूसरे वाले डिव से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर VS कोड में वापस जाता हूँ
और इसके अंदर मैं 2 डिव बनाता हूँ। ओके, एक बना दिया है, एक और बना देता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर भी क्लास को अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे जो दोनों डिव है ना, इनकी साइज सेम है, 150 क्रॉस 285। तो अब मैं इनकी साइज को लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ, तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ 150 क्रॉस 285 पिक्सल। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ 150 क्रॉस 285 पिक्सल। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारा जो पहला वाला डिव है ना, इसका कलर ग्रे टाइप है, तो मैं यहाँ पर ग्रे कलर को यूज कर रहा हूँ। और ये जो हमारा दूसरा वाला डिव है ना, इसके लिए मैं एक्वा कलर को यूज करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास को ऐड करता हूँ। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ ग्रे। ओके, और जो हमारा दूसरा वाला डिव है ना, इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक्वा। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर एक और क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइन। ओके, और यहाँ पर भी मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, तो इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ लाइन। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब मैं यहाँ पर style.css में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट लाइन। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर विड्थ की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 150 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 285 पिक्सल। ओके, अब मैं यहाँ पर क्लास क्रिएटर को यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट ग्रे। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ग्रे। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे दोनों डिव यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे का पार्ट बनाते हैं। अब ये दूसरा वाला डिव है ना, इसके अंदर हमें क्या करना है कि 3 डिव बनाने हैं। पहले वाले डिव से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा, दूसरे वाले डिव से हमारा ये वाला, और तीसरे वाले डिव से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा। ओके, और अब यहाँ पर ये जो पहला वाला और ये जो तीसरा वाला डिव है ना, इसकी साइज सेम है और ये जो दूसरा वाला डिव है ना, ये थोड़ा बड़ा है। तो अब हम क्या करते हैं कि VS कोड में जाते हैं और इसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और अब इसके अंदर मैं 3 डिव बनाता हूँ। ओके, एक बना दिया, अब मैं दूसरा डिव बनाता हूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर तीसरा डिव बनाता हूँ। ओके, तो अब मैं इसके अंदर क्लास को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर भी क्लास को अप्लाई करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, और अभी हमारा तीसरा वाला डिव है ना, इसके ऊपर भी मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो पहला वाला और ये जो तीसरा वाला डिव है ना, इसकी साइज सेम है और इसके साथ साथ इसका कलर भी पिंक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर पिंक नाम की क्लास को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पिंक। ओके, यहाँ पर भी मैं इसे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ पिंक। ओके, अब ये हमारा जो दूसरा वाला डिव है ना, इसके ऊपर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीकर। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं यहाँ पर style.css में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट पिंक। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। अब मैं यहाँ पर विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 150 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ 150 पिक्सल। ओके, अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ पिंक। ओके, तो अब मैं यहाँ पर फिर से क्लास क्रिएटर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट बिगर। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसकी साइज में मैं लिखना है 150 क्रॉस 270 पिक्सल। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 150 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ 270 पिक्सल। ओके, और अब इसका जो कलर है ना, ये ग्रे टाइप है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और अब इसके अंदर मैं ग्रे क्लास को अप्लाई करता हूँ। ओके, और मैं क्या करता हूँ, इनकी साइज को भी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ 150 क्रॉस 270 पिक्सल। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ 150 क्रॉस 150 पिक्सल। ओके, और अब यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ 150 क्रॉस 150 पिक्सल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। और देखो यहाँ पर हमें यह आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे तीनों डिव आ रहे हैं और उसके ऊपर हमने जो भी स्टाइल अप्लाई की थी वो भी यहाँ पर आ रही है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे का पार्ट बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसके लिए हमें क्या करना है कि 2 डिव बनाने हैं। पहले वाले डिव से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा और दूसरे वाले डिव से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा। तो चलो अब हम VS कोड में जाते हैं और इसे बनाते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 2 डिव बनाता हूँ। ओके, एक मैंने बना दिया है, एक और बना देता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ और अब इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारी जो पहली वाली डिव है ना, इसकी साइज है 400 क्रॉस 85 पिक्सल
उसके बाद ये जो हमारी दूसरी वाली डिवी ना, इसकी साइज है 400 क्रॉस 485 पिक्सल। तो चलो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और इसकी साइज को यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, और मैं इस पहले वाले डिव के अंदर लिखता हूँ 400 क्रॉस 85 पिक्सल। ओके, उसके बाद ये जो दूसरा वाला डिव है इसके अंदर मैं लिखता हूँ 400 क्रॉस 485 पिक्सल। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्लास को ऐड करता हूँ, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ लॉन्ग। ओके, उसके बाद ये जो हमारा पहला वाला डिव है ना, इसके अंदर मैं लिखता हूँ शॉर्ट। ओके, अब देखो ये जो हमारा पहला वाला डिव है ना, इसका कलर थोड़ा ग्रीनिश टाइप है, और ये जो हमारा दूसरा वाला डिव है ना, इसका कलर रेड है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए क्लास को ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ग्रीन। ओके, और इस दूसरे वाले डिव के अंदर मैं लिखता हूँ रेड। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास डॉट को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट लॉन्ग। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ, अब इसके अंदर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 400 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 485 पिक्सल। ओके, तो मैं यहाँ पर फिर से क्लास सिलेक्टर को यूज करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट शॉर्ट। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 400 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 85 पिक्सल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने इस लास्ट वाले पार्ट को भी यहाँ पर बना दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट कर दिया है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं। अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com, और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा CSS का प्रोजेक्ट 2 है, तो वहाँ पर आपको CSS प्रोजेक्ट 2 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना, वो में बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है, तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। So, thanks for watching and I will meet you in next one.